रतिया शहर में अनेक जगह लगे गंदगी के ढेर, स्कूलों के नजदीक भी लगे गंदगी के ढेर, बीमारियां फैलने का बना हुआ भय। शहर वासियों का कहना अपने स्तर पर जल्द चलाया जाएगा सफाई अभियान। नपा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लगे हैं गंदगी के ढेर। दुर्गंध से बचने के लिए घर में अगरबत्ती और धूप का लेना पड़ रहा सहारा। शहीद फौजी के नाम पर बनाया गया पार्क के बाहर भी लगे गंदगी के अंबार। नपा कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि पब्लिक हो। कर्मचारियों का भी साफ तौर पर कहना कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी हड़ताल रहेगी जारी। वहीं नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर के कोने कोने जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे कि अनेक बीमारियां फैलने का भी बना हुआ है। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में करना पड़ रहा परेशानियों का सामना लगे हुए हैं गंदगी के ढेर। वहीं शहरवासियों का कहना है कि अगर जल्द हड़ताल खत्म नहीं हुई तो अपने सत्र पर एक सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि शहर को साफ सुथरा बनाया जाएगा ताकि बीमारियां न फैले। कई जगह तो कूड़े ढेर नजदीक लोगों के हैं, घर रहना भी हुआ मुश्किल। दुर्गंध से बचने के लिए अगरबत्ती और धूप का लेना पड़ रहा सहारा। देश के लिए शहीद हुए फौजी के नाम से बनाया गया पार्क के बाहर भी लगे गंदगी के अंबार। देखिए, ये जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, ये कोई अपनी मनमर्जी से नहीं बैठे। रही बात कूड़े की बात जो चरमरा रही है, ये सरकार की अनदेखी की वजह से सरकार खुद जनता को परेशान करने का काम कर रही है। जनता को दुखी करने का काम सरकार का है। ये तो सिपाही हैं वो जो सफाई करने के इच्छुक हैं, लेकिन सरकार इनको मजबूर करके जनता को परेशान करने का काम कर रही है। हमारे उद्देश्य नहीं है कि हम हड़ताल करें, लेकिन सरकार की कहने पर हड़ताल कर रखी है। सरकार ने इशारा कर रखा भी आप हड़ताल पे जाओ, जनता को परेशान करें। और जब तक इन कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये सफाई कर्मचारी यहाँ से एक पल भी इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर के पूरे जोर शोर के साथ फिर उठाएंगे। कितने दिनों से हड़ताल चल रही है? ये 1 तारीख जो मई दिवस था, वहाँ से नगर पालिका ने अपनी हड़ताल जारी की है। इससे पहले सरकार को नगर पालिका के संघ ने हरियाणा संघ के आह्वान पर सरकार को चेतावनी दी थी। 11 तारीख से एजेंडा जो बनाया था, जो गतिविधियों के आधार पर 15 दिनों की एक्टिविटी दी थी कि सरकार कुछ समझ जाए, लेकिन सरकार के अब तक भी कानों पे जो तक नहीं रेंग रही, जिस कारण सरकार अपने बलबूते पे अपने नशे के चूर में है। और कर्मचारी भी इसी रुख को देखते हुए अपनी मांगों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अड़े हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेंद्र बजाज। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। सुनने में आया है कि ये नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और जगह जगह पे कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। नगर पालिका वाले की कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि हड़ताल चल रही है। और दूसरी बात, जैसे जैसे गंदगी फैल रही है ना, बहुत बीमारियों का खतरा फैल रहा है। यही चाहते हैं कि हम शहरवासी खुद ही सफाई अभियान स्टार्ट कर दें, इसके अलावा और कोई हल तो नहीं है। ये सुना है कि अगर जल्द इस सफाई व्यवस्था का समाधान नहीं हो तो शहरवासी अपने प्रयास करके सफाई करेंगे जिससे बीमारियां ना फैले। बहुत अच्छा कहा है आपने, करना भी चाहिए। हमारे को बीमारियों के बचाव के लिए और ये साफ सफाई के लिए हमें खुद ही पहल करनी पड़ेगी। नगरवासियों को खुद ही आगे आना पड़ेगा। और क्या पता ये हड़ताल कब तक चलती है या उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। सभी शहरवासियों को इकट्ठे होकर सफाई अभियान में जुट जाना चाहिए। जहां पर भी गंदगी दिखे खुद ही साफ सफाई करवा दें। जी आपका? मेरा नाम जी पुरुषोत्तम कुमार है जी। शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई है। शहर में सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पूरे शहर में गंदगी के ढेर के अंबार बने हुए हैं। शहर में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। गंदगी होने के कारण बीमारियों का भय बना हुआ है शहरवासियों के लिए। यह हम मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इनके कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करवाकर शहर की सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान दें। ये हड़ताल पता नहीं कब खत्म होगी। हम खुद शहरवासी मिलकर प्रयास करेंगे शहर को साफ सफाई के।